नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनेद अंसारी। और भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो है यूसीसी का जो है एक दांव खेल दिया है और साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये कानून जो है हम पास करेंगे, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की और जो राज्य में सरकार है वो भी कह रही हैं। लेकिन इस पर विवाद शुरू हो चुका है। आदिवासी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। और आपको बता दें कि आरएसएस ने भी कहा है कि सरकार को पहले आदिवासियों के रीति रिवाजों को समझना चाहिए, उसके बाद जो है इस कानून को पास करना चाहिए। उधर जो है मुस्लिम संगठन भी जो है कुछ इसके विरोध में आ रहे हैं। तो हरिंदर ताऊ हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि ये इस बारे में क्या सोचते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। मार दिया ही और कर यूसीसी का भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से ठीक पहले। जनता मार देगी बाउंसर मार देगी जनता। बाउंसर मारेगी। कैसा बाउंसर मारेगी जनता? देखिए, कोई भी चीज हो, कोई कानून लाना है या कुछ भी करना है, जब कानून लाओगे तो पहले उसका ड्राफ्ट बनाओ। ड्राफ्ट आएगा तो जनता में आएगा, जनता उसे पढ़ेगी, तब जनता अपना उस पर ओपिनियन दे सकती है। लेकिन कुछ लोग हैं ना सूत ना बुनाई और जुल्हे से लट्ठम लट्ठा। अरे खुद सोच के तो ला रहा हूँ, एक देश एक कानून, क्या बुराई है फिर इसमें? अरे क्या है उसके अंदर? मुस्लिम 3 शादी नहीं कर पाएंगे उसके बाद? कि कौन बता रहा? इस कानून के आने के बाद जब कानून का भी ड्राफ्ट नहीं बना तो तुम कैसे पहले से तैयारी कर रहे हो भाई? नहीं, उसमें कह रहे हैं ना कि मुस्लिम 3 शादी नहीं कर कौन पाएंगे। कह रहा? देश के प्रधानमंत्री ने कहा या देश के कानून मंत्री ने कहा या देश के गृह मंत्री ने कहा? बाकी कुत्ते तो भौंकते ही हैं। नहीं तो कह रहे हैं ना कि इससे बहुत ज़्यादा फायदा है, हिंदू रीति रिवाज में भी सुधार आएगा, चाहे सरदारों का भी हो, सब जातियों को लेके एक बड़ा अच्छा बनाया यूसीसी। अरे यार, जब वो बना कहाँ है? नहीं, पेश करने वाले हैं ना, इस सत्र में पेश कर देंगे। जब आएगा तो देखेंगे उसे। हाँ, है पता कुछ नहीं। हाँ। सब अपने अपने आइडिया लगा रहे। तो आदिवासी प्रदर्शन क्यों करने लगे? आदिवासी प्रदर्शन क्यों करने लगे थे? जैसा तुम लोग बता रहे हो, हाँ। ऐसे ही औरों ने बता दिया किसी ने। और देखिए, जब भी कोई कानून आएगा सबसे पहले उस पर आदिवासी और ट्राइबल एरिया जो है वो प्रभावित होता है। तो उन लोगों को ये है कि हम प्रभावित होंगे क्योंकि उनके रीति रिवाज सबसे अलग है। और उन्हीं रीति रिवाजों की तुम बात कर रहे हो, तो उन्होंने भी तो ऐसे ही बताया होगा। लेकिन नेशनल मीडिया लगातार जो है कह रही है कि मुस्लिम औरतों को बहुत पसंद आ रहा है, सर्वे करना भी शुरू कर चुके हैं। कौन कह रहा? नेशनल मीडिया। अरे यार, उसको क्यों दलालों को तुम बात करते हो? उनका तो काम है दलाली करना। सर्वे कर रहे हैं पूरे भारत में मुस्लिमों के बीच जा जाके वो। हाँ, मुस्लिमों में ही करेंगे ना। हाँ, उन्हें तो टास्क मिला हुआ, अच्छा, एजेंडा मिला हुआ कि आप मुस्लिमों से कहलवाओ, मुस्लिमों को भड़काओ, मुस्लिम बोलेंगे तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगी। ये उनका मकसद है। उनका मकसद कुछ नहीं है, चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में हिंदू मुस्लिम करना है। क्योंकि देश के जो नेता हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, वो अब वोट मांगने जाएंगे। तो जब वोट मांगने इनके पास जाएंगे तो वहां जाते ही जो जनता है वो पूछेगी कि 9 साल 10 साल में तुमने क्या किया, जो जो वादे किए उन वादों पे क्या तुमने डिलीवर्ड किया। और वो डिलीवर्ड पूछेगी। तो वो पूछेगी शिक्षा पे, कितने स्कूल बनाए, कितने कॉलेज बनाए। आईआईटी हर हफ्ते, आईआईटी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज सब खोलने बता रहे हैं। अमेरिका में नहीं, इंडिया में। कौन सी जगह पे? एक आधी तुम भी बता दो, तुम भी पत्रकार हो, तुमने भी देखी हो कहीं? नहीं, यूपी में नहीं खोला, यूपी का नहीं देखा आपने? पोस्टर नहीं देखा दिल्ली में? अब यूपी में आ गए तो यूपी से तो गायब। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, डबल इंजन की सरकार, तो फेल। कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं। जब प्रधानमंत्री देश के एक देश एक कानून बनाने जा रहे हैं तो आप लोगों को दिक्कत क्या है उससे? किसने मना करी? किसने मना करी? किसको दिक्कत है? हमें तो किसी को भी दिक्कत नहीं। तो यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं ना आप? कौन? आप। क्या है कानून? तू बता दे क्या है उसमें। विवाह से संबंधित तो है। अगर मैं, अच्छा चलो ये मैं तेरी बात मान लेता हूँ, बस एक विवाह से संबंधित है ये यूसीसी। नहीं, परिवार के हिंदू परिवार में बेटियों को हक दिया जाए, वसीयत का भी है। अरे रुको यार, एक पूछो ना सवाल। अच्छा, हाँ, वसीयत की आती है शादी के सर रिलेटेड और यही है, और क्या है इसमें? अच्छा, अगर मैं कानून तोड़ूंगा तो क्या सजा है? कौन सी धारा के अंतर्गत है? वो तो सरकार तैयार करिए ना। अच्छा, जब अभी तैयारी नहीं है तो पहले क्यों कर रहे हो? पहले लाओ ना। लेकिन विरोध तो आप लोगों ने कर दिया ना, विरोधियों ने। किसने विरोध किया? जो बीजेपी विरोधी है। किसने विरोध किया? सभी देश भर में विरोध हो रहा है। अरे यार, कानून तो लाओ। मैं कद मना कर रहा हूँ, कानून लाओ।
अच्छी बात है, लेके आओ। कौन विरोध कर रहा? जो विरोध कर रहे हैं ना, तुझे पता कौन है वे? कौन है वो? बीजेपी के 5-5 हजार के खरीदे हुए टट्टू विरोध करने वाले जो समर्थक और विरोधी वही। भाई जब मुझे पता ही कुछ नहीं, जब मुझे किताब ही नहीं मिली तो मैं उसमें पढ़ूंगा क्या? पहले किताब तो लाओ, तभी तो पढ़ेगा, तब उसका जवाब देगा। किताब है नहीं, कुछ नहीं। और इन्होंने 5,000 रुपये में एक दाढ़ी वाला बुला लिया और 5,000 रुपये में एक तिलक वाला बुला लिया, जिसको जनता बिल्कुल कोई जानती तक नहीं, और टीवी पे बैठाया और मुर्गे लड़ा दिए और जनता को बेवकूफ बना दिया। अच्छा, सर्वे और सब गलत है। आदिवासी लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यार उनसे जाके पूछो क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? सरकार का काम है ना। अगर कोई विरोध कर रहा है तो ये किसका काम है? सरकार का काम है कि जाके उनसे पूछे भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप कर रहे हो? सरकार का काम है। सरकार पूछती क्यों नहीं? बस ये तुम जैसे आ गए और बस भड़का दो एक दूसरे को। कहाँ भड़का दो? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर किसी ने यूरिन कर भी दिया था तो उसके पैर धो रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं। किसके? वो तो मना कर रहा, मेरा तो वीडियो ही नहीं, मेरे ऊपर तो करा ही नहीं, तो पैर क्यों धो रहे भाई इसके? तो डीएम ने तो कहा है ना। अगर डीएम क्या होता? डीएम था वहाँ। डीएम ने कहा ये जो विपक्षी पार्टी है, खासतौर से कांग्रेस फैला रही है भ्रम। कहेंगे वो तो डीएम का काम है कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस का नहीं फैला रही है ना नहीं। डीएम का ये अधिकार है कि वो किसी का नाम लेके गए, ये उसके प्रोटोकॉल में है। नहीं, ये डीएम के प्रोटोकॉल में है। तो राजनीतिक संगठनों को बोला है ना, है राजनीतिक संगठन और जो कुछ मीडिया है। डीएम प्रचारक है, जो डीएम बोलेगा। ये राजनेताओं का काम है बोलना, डीएम का काम नहीं है। डीएम का काम है कार्रवाई करना। कार्रवाई उस पर क्या हुई? जो पार्टी ये बोल रही थी कि ये दूसरे आदमी का पैर धो दिया उसने, हाँ। उसको लेकर बोला उन्होंने डीएम ने। और डीएम ने, और जो आदमी खुद ही बोल रहा है, और मैं था ही नहीं ना, मेरी ये वीडियो है, जिसके पैर धोए वो खुद बोल रहा, तो अब क्या कहोगे बताओ? तो पुरानी वीडियो बताई जा रही है 2020 की। किसकी? माहौल अब बनाया जा रहा है चुनाव से पहले। हाँ, तो ये जिसने भी ये वीडियो डाली है फिर उसे सजा दे। ये किसका काम है? कानून किसके हाथ में? मेरे। सजा मैं दूंगा, अरेस्ट मैं करूंगा। अरे ये सरकार का काम है। गलत वीडियो डाली है, जेल भेजो। जेल भेजोगे नहीं फिर पैर क्यों धोए? पैर क्यों धोए? अगर गलती मैंने की है तो मुख्यमंत्री, तो उसके पास तो सारी पावर है, तो सारी इंटेलिजेंस उसके हाथ में थी। आदिवासियों का जो अपमान हुआ उसका सम्मान नहीं करना चाहिए आदिवासियों का। अभी तो तुम कह रहे अपमान हुआ नहीं, पुरानी पिक्चर है। तो अपमान तो हुआ है ना। अच्छा, 10 साल पहले की धोगे अपमान हुआ है, तो अपमान किसने किया? कौन था वो? शुक्ला। और पैर कौन धो रहा? ओबीसी। अगर इस पे आ जाए तो पैर धोने वाला तो चौहान है ना, जनरल में आते हैं। जनरल नहीं है वो, ओबीसी है। चौहान कोई ठाकुर ही नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। चौहान कई जातियों में होते हैं। तो क्या यूसीसी आने के बाद जो है आदिवासियों के जो है रीति रिवाज में फर्क पड़ सकता है क्या? जो बताया जा रहा है अभी हाँ। कंफर्म नहीं है। हाँ। इससे अधिकतर आदिवासी इफेक्ट होंगे। ट्राइबल एरिया जो पहाड़ी क्षेत्र के इलाके हैं वो प्रभावित होंगे। इससे हर जाति प्रभावित होगी। इससे हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, सब जातियां प्रभावित होंगी। लेकिन मुस्लिम महिलाओं सबके अपने अपने शादी विवाह अन्य जो धार्मिक कार्यक्रम है वे सब के अलग अलग हैं, डिफेंस हैं। तो पहले सरकार को एक ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए, वो ड्राफ्ट जनता में आना चाहिए, जनता उसे पढ़ेगी और जो हिंदू है वो अपनी इस पे जो है प्रतिक्रिया देंगे, मतलब अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। मुस्लिम होंगे वो करेंगे, आदिवासी होंगे वो करेंगे, सिख होंगे, जैन होंगे, बौद्ध होंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी जातियों का सरकार यही तो चाहे सबको जोड़ना चाहती है। 2024 का यूसीसी चुनावी एजेंडा ये चुनावी एजेंडा है, बाकी कुछ नहीं है। वो इसलिए है कि जब ये वोट मांगने जाएं तो ये कहेंगे सिर्फ, और कुछ नहीं कहेंगे, कि हम एक कानून ला रहे हैं, मुस्लिमों को टाइट कर रहे हैं, बस ये कहेंगे। और वो हिंदुओं को भड़काएंगे हिंदू मुस्लिम करने के लिए। ये इनका मुद्दा होगा। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे, महिला सुरक्षा, इससे जनता का ध्यान भटकाने का इन्होंने ये तरीका निकाला। इनके पास डिलीवर्ड करने कुछ नहीं है। जो मोदी ने लाल किले से आज तक भाषण में कहा उसका तुमने भी सुना होगा, पत्रकार हो, उसमें से एक भी मुझे ये वादा दिखा दो कोई पूरा किया हो। एक कि रोड बनाए हैं, बेसम में डंका बजा दिया और रोड कौन सी है?
कितने हाईवे बना दिए। हाईवे कौन सा है? चलो जोन से हाईवे पे चलता हूं। मेरठ एक्सप्रेस वे हो गया, मेरठ एक्सप्रेस दिल्ली मुंबई को जोड़ दिया। अरे सुन सुन सुन, दिल्ली मुंबई जोड़ दिया। अरे उसे छोड़ दे, यहीं मेरठ पे आज ही आ जा। हाँ। आज ही एक बस 9 किलोमीटर तक रॉन्ग साइड आई, 9 किलोमीटर रॉन्ग साइड, और एक कार में टक्कर मारी। तो ये मोदी की गलती थोड़ी, रॉन्ग साइड आ गई तो ये तो जनता की गलती है। किसकी? जनता की गलती, और उल्टा साइड पे क्यों जा रहा है? तुम तो कह रहे कानून व्यवस्था हमारी बहुत दुरुस्त है, हाईवे पे हमारी पेट्रोलिंग बहुत अच्छी है, और हमारी एग्जिट पॉइंटर वो चढ़ने वाले और उतरने वाले पे हमारी फोर्स लगी हुई है। तो वो गाड़ी रॉन्ग साइड चढ़ कैसे गई? किसकी ड्यूटी थी वहाँ? अगर वहाँ ड्यूटी नहीं लगाई गई पुलिस की तो वो अधिकारी कौन था, और उस अधिकारी को यहाँ नियुक्त किसने किया? ये सारी चीज की जांच होनी चाहिए। विकास तो हुआ है ना, टाउन रोड तो बने हैं ना। ये विकास कहाँ का? नेशनल दिल्ली वो जोड़ दिया। उस विकास का क्या करोगे जिस पे तुम रोज मरोगे? और सुन, दूसरी चीज, इस हाईवे की बात कर, मेरठ हाईवे की, किसके लिए बना है? किसके लिए बना है? आम जनता के लिए। आम जनता का है ही नहीं। क्यों? आम जनता पे कार है नहीं। मोटरसाइकिल वाला जा नहीं सकता, साइकिल वाला जा नहीं सकता, 3 व्हीलर वाला जा नहीं सकता, देश का किसान ट्रैक्टर लेके जा नहीं सकता। तो वो कहीं का हाईवे का? वो तो उद्योगपतियों के लिए, पैसे वालों के लिए। आपको तो विरोध करना है, सबको जोड़ना चाह रहे हैं यूसीसी के थ्रू, एक देश एक कानून हो। सबको जोड़ोगे हाँ। तो सबको साथ लेके चलो ना। सबको साथ लेके तुमने तो पहले ही बांट दिया कि पैसे वालों के लिए हाईवे है और गरीबों के लिए गड्ढे हैं। चल मेरठ से और गाजियाबाद आ जा, जो पुरानी रोड है, पुराना हाईवे। अगर तुम उस पर देखो कितने गड्ढे। अरे गाजियाबाद से मेरठ चलो, उससे जिस पर गरीब चलेगा वो क्या घंटे में पहुंचता है। लेकिन ये जोड़, यूसीसी की बात करें तो जोड़ रहे हैं ना सबको, मुसलमानों को, ईसाइयों को, एकता कर रहे हैं। एकता में आप लोगों को दिक्कत होती है। एकता में किसने मना करी? नहीं, दिक्कत है ना एकता से। क्या ना? लोगों को, बीजेपी को दिक्कत है। बीजेपी को दिक्कत है। बीजेपी को दिक्कत है। उसे दिक्कत है तो लाती क्यों कानून एक बनाने के लिए? तो वो चाह रहे एक देश हो, एक तिरंगा हो, एक कानून हो। कि तिरंगे 6 हैं हमारे देश में? नहीं तो तभी तो एक कानून भी तो होना चाहिए। अलग अलग कानून क्यों हर धर्म के लिए? अच्छा चल, मैंने विरोध कर दिया, आरएसएस क्यों कह रही है? आरएसएस क्यों कह रही है? अभी आपने बताया ना, मुझे नहीं पता, आपके मुताबिक कह रहा हूँ कि आरएसएस ने कहा है कि पहले उनके बारे में, उनके धर्म के बारे में, उनके रीति रिवाज के बारे में समझ ले। इसका मतलब अभी समझे नहीं है बीजेपी। तो जब समझी नहीं, जो उनकी बीजेपी की माँ है आरएसएस, वो कह रही है, तो उन्हें सोचना चाहिए। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, अभी कोई इसका ड्राफ्ट तैयार नहीं, पहले ड्राफ्ट तैयार हो, जनता में आए, पढ़े लिखे, जब समझे तब उस पर कोई जवाब दे। नहीं, खुश तो है ना मुस्लिम महिलाएं, 3 शादी पति करके आ जाते थे, 2 शादी कर लेते, अब नहीं कर पाएंगे। अरे यार, यहाँ एक वाड़ा नहीं रख रहा। अभी आपने देखा एक महिला जो एसडीएम बनी, सबने ट्रोल किया उसे कि उसने एसडीएम बनने के बाद अपने पति को छोड़ दिया। सबने उसे बेवफा कहा। मैं उसे जस्टिफाई नहीं कर रहा, सबने उसे बेवफा कहा। ठीक है, गलत काम कोई भी हो वो गलत होता है। उसने अपने पति को छोड़ा तो सबने उसे बुरा कहा। और जब देश के प्रधानमंत्री ने अपनी पत्नी ना छोड़ी ना रखी, उसे आप पूछ रहे हो। तो ये दोहरा चरित्र क्यों? आपने स्मृति ईरानी देखी, देश की मंत्री हैं, अपनी फ्रेंड की पति को छीन करके ले आई, उस पर कोई नहीं बोला। तो ऐसा क्यों? उच्च पद पे बैठोगे जा करके तो तुम्हारी पूजा होगी, और छोटी जाति के होंगे तो तुम्हारा अपमान होगा। लेकिन वो लड़के ने बहुत मेहनत करके पढ़ाया था ना, इसलिए उसको बेवफा कह रहे हैं। नहीं बिल्कुल। हाँ। मैं कह रहा हूँ गलत है, गलत है। तो कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। हाँ, तभी तो यूसीसी ला रहे हैं। तो उन्हें कानून, अरे तभी ला रहे इस एक महिला की वजह से। नहीं, मतलब अब इसके बाद बराबर। तो इसमें यूसीसी का क्या मतलब होगा? तलाक लेने का हर व्यक्ति को अधिकार है। आदमी तलाक नहीं लेता है, डाइवर्स करते नहीं है। कोर्ट में कितने डाइवर्स के केस चल रहे हैं? महिलाओं के आदमी दे रहा है, महिला दे रही है, उन पे कोई नहीं बोलता। क्यों? ये इसी तो कहते हैं दोहरा चरित्र, कि एक के लिए तो हम लड़ते हैं और दूसरे के लिए हम ताली बजाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। गलत तो उस एसडीएम ने किया, सजा उसे भी मिले, और गलत जिस दूसरे ने किया, आदमी ने किया, सजा आदमी को भी मिले, तब कानून बराबर का निर्णय देता है। हो सकता है मोहब्बत ना हो भाई, प्यार तो कभी भी किसी से हो सकता है। मैं प्यार की बात ही नहीं करता। वो तो शादीशुदा थी।
वो जिसके पति को छीन के स्मृति ईरानी लाई है वो तो शादीशुदा था, हाँ, हैं? और यही काम यहाँ हो रहा था, यही यहाँ था हम्म, और वो वहाँ था, तो दोहरा चरित्र क्यों? हम्म। ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए था फिर? जब कोई है? क्या होना चाहिए फिर? कानून सबके लिए बराबर। अगर सजा ताली कप्तान को है तो गाली भी कप्तान को होनी चाहिए ना। ठीक है, प्रधानमंत्री पे भी सवाल उठेंगे इनसे जोड़ के। देखो सब पे उठेंगे, मैं करूंगा तो मेरे पे भी उठेंगे, आप करोगे तो आप पे भी उठेंगे। इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखना चाहिए। हाँ, जो भी गलती करता है उसको सजा मिले और ऐसी कठोर सजा मिले कि वो नजीर बननी चाहिए, ताकि आगे से कोई व्यक्ति उस ऐसा कोई दुस्साहस ना कर पाए जिस तरह का हमने दंड दिया। तो आपको लगता है कि ज्योति मौर्य है जो एसडीएम, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? ये देखिए भाई, ये तो कानून बताएगा, मैं कानून के हिसाब से, कानून की मुझे जानकारी नहीं है। अगर उसने गलत किया तो कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। ज्योति मेरन आरोप लगाया ना कि मेरा शोषण करता था, वो तलाक दहेज का भी आरोप लगाए, कई आरोप लगा दिए उसके ऊपर। देखिए सुनिए, जब भी तलाक होता है आप किसी भी कोर्ट में चले जाओ और जितने भी आज तक आपने सुने होंगे, अगर लड़का तलाक लेगा तो वो लड़का जो है उसको चरित्रहीन बताएगा, और अगर लड़की तलाक लेगी तो वो दहेज का और मारपीट का आरोप लगाएगी। और अगर वो उत्पीड़न करता था तो उसके तो बच्चे भी बड़े बड़े हो रहे, तब से उसे पता नहीं चला। पद लेने के बाद उसे पता चला कि मेरा उत्पीड़न हो रहा, तो ये गलत है। इसके बाद समाज में एक संदेश गलत जाएगा, कोई पति अपनी पत्नी को पढ़ाएगा नहीं, लोग ऐसा कह रहे हैं। अगर एक आदमी गंदा हो गया तो सारी कम्युनिटी गंदी थोड़ा ही हो जाती है। नहीं, लोग डर रहे हैं, चल रहा है कि अब हम अपनी पत्नियों को अब इतना नहीं पढ़ाएंगे। सोशल मीडिया पे ये चल रहा पतियों ने जो यूपीएससी की तैयारी कर रही है उन्हें बुला है, लिया, वो वापस बुला लिया। तो अब किसी की शादी भी नहीं होगी, किसी लड़के की शादी नहीं होगी। क्यों शादी? क्योंकि ये तो पत्नी से शादी करके छोड़ के भाग जाते हैं। वो तो प्रधानमंत्री का नजीर आएगा, कैसे मानोगे? तो ये थोड़ा ही है कि एक लेडीज ने गलत कर दिया तो सारी लड़कियां गलत करेंगी। ऐसी ऐसी लड़कियां, अभी उत्तराखंड में चले जाओ, एक महिला है, उसके पति को कैंसर है और वो पढ़ी लिखी, एमए, एमएड, बीएड, एलएलबी कुछ है, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की है, और वो लड़की जो है टैक्सी चला के अपने पति का इलाज करा रही है। तो ऐसी भी महिलाएं हैं। अब उसको नजीर क्यों नहीं मानते आप लोग? उसे भी तो मानो। वो उत्तराखंड की बेटी है जो अपने पति के लिए, उसको पता है कि मेरा पति जिंदा नहीं रहेगा, कैंसर है, लेकिन वो फिर भी टैक्सी चला करके पैसा कमा के उसका इलाज भी कर रही है, परिवार भी चला रही है। ऐसे अपवादों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पर ज्यादा आजकल इस अपवादों पे ध्यान दिया जाता है। तो वो भी तो एक है, हाँ, नहीं है ना? तो हमारी सोच जो है ना वो गलत दिशा की तरफ जाती है। अच्छी दिशा की तरफ चलना चाहिए। बेटी पढ़ेगी, एक बेटी पढ़ेगी तो 3 परिवारों का फायदा करेगी। ये ध्यान कर लेना। वो अपने मायके का फायदा करती है, अपनी ससुराल का फायदा करती है और अपनी आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करके जाती है। ये एक महिला का सम्मान होना चाहिए, और जो महिला का सम्मान ना करे वो इंसान नहीं। बिल्कुल, एक केस से महिलाओं का सम्मान नहीं, अपमान नहीं करना चाहिए, मतलब आप कहना चाहते हैं। यार अब अगर मैं गलत हूँ तो क्या सारे देश के व्यक्ति गलत हो गए? या एक महिला गलत है तो क्या सारे देश की महिलाएं गलत होगी? हमारे घर में माँ बेटियां नहीं है, बहन बेटियां नहीं है, तो क्यों ऐसा गलत सोचते हो? उसने गलत किया है, उसे सजा मिलेगी, कानून है।